पहले से ठीक है। और ये मेरा पहला थोड़ी सी वीडियो पड़ी हुई थी जिसको मैं एडिट करके डालूंगी अभी। और गौरी ने यहाँ पर मतलब अभी सो करके उठी है वो, शाम का टाइम हो चुका है, 6 बज रहे हैं और मुझे अभी पूजा करनी है। वो आज है देवउठनी एकादशी, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं ये वीडियो को एंड कर दूँ ताकि आप लोगों को एक छोटा सा ब्लॉग दे पाऊँ। और यहाँ पर ये ना काम नहीं करने दें, इसने ना अभी मेरा फ़ोन फेंक के मारा है। देखो सब लोग जय कर दो, जय करो, राधे राधे करो, जय जय जय। आप सब लोगों को वो क्या बोलते हैं, बड़ी वाली एकादशी देवउठनी गैस बोलते हैं हमारे यहाँ पर, उसकी तो आज से ना शादियाँ शुरू हो जाती है। नीचे शादी है ना सबके यहाँ पे, नीचे शादी है ना। तो यार बस यही छोटा सा अपडेट देना था कि गौरी अभी ठीक है। और हम लोग देखते हैं कल परसों फिर मिलेंगे अगर ब्लॉग बन पाया तो। अच्छा देखो देखते बाय कर दो, बाय कर दो, बाय 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 बाय। तो आज कितने दिनों बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ यहाँ पर, और मैं दुकान पर गई हूँ। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब गौरी के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ पर मैंने दुकान खोली है। और करीबन मुझे 1:30 बज गया था, ये तैयार हो गए थे जाने के लिए, लेकिन इनका बुखार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ, क्योंकि 1:30 बजे तक काम मेरा, 1 बजे तक काम ख़त्म हो गया था। लेकिन मैं इन्हीं का इंतज़ार कर रही थी कि साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे। लेकिन फ़ीवर नहीं उतर रहा था और बॉडी जो है बिल्कुल टूट रही थी, तो मैंने कहा आप आराम करो, मैं चली जाती हूँ। फिर मैंने अकेले जा कर के दुकान खोल ली थी। बराबर वाले भैया हैं शटर, वो उठा देते हैं। एक्चुअली शटर बहुत भारी है हमारी दुकान का, उसमें पत्ती वगैरह सब कुछ लगी हुई है, तो वो मैं नहीं खोल पाती हूँ। और घर पर रह के करना भी क्या था। और फिर सबसे बड़ी बात की जरिया हमारा दुकान ही है कमाने खाने का, इसके बिना गुजारा नहीं है। तो ये रहता है कि यार अभी तो वैसे भी विंटर में थोड़ा काम हल्का है, और कोरोना की वजह से भी तो एक दिन भी दुकान ना खुले तो ठीक सा नहीं लगता है। और जब फ्री हो तो कर सकते हो ना। तो जितना मुझे पता है उतना मैं दुकान पे कर रही हूँ। पहले तो मुझे सब रेट का पता था, लेकिन अब जैसे मैं रेगुलर नहीं बैठती हूँ, कभी 1 घंटे के लिए जाती हूँ, कभी 2 घंटे के लिए, तो अभी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी मैनेज हो जाता है। कई बार इनसे फ़ोन पे बात करके पूछ लेती हूँ, कई बार जो पता है मुझे, क्योंकि जैसे 1-2 घंटे भी आती हूँ तो उसमें भी काफ़ी पता चल जाता है। उस टाइम पे कस्टमर होते हैं, उनको दिखाना होता है, तो रेट का पता चल जाता है। तो पहले कपड़े का काम ज़्यादा था, अब अंडरगारमेंट्स का ज़्यादा है, क्योंकि कपड़े के लिए पहले मुझे मार्केट जाना होता था, दीदी से मंगाना होता था, तो अब मैं नहीं जाती हूँ। तो इस वजह से हम लोगों ने अंडरगारमेंट्स और जैसे वार्मर वगैरह, ये सब हौजरी से रिलेटेड जितना भी है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कपड़े का करेंगे समर से दोबारा स्टार्ट करेंगे, जैसे ही गौरी बड़ी हो जानी है वैसे ही हम लोग शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो बॉटल है ना, ये हाथ धोने वाली बॉटल है, इसको अलग से रखते हैं हम लोग। तो बाहर जितने डमी वगैरह थे वो मैंने टांग दिया। कुछ हैं कि जो अंदर रखे हुए हैं, और दुकान है तो ये चीज़ें है, जायज़ है, इसमें शर्म करने वाली बात नहीं है। और अभी बस झाड़ू लगा करके हल्का सा पोछा लगाऊंगी, क्योंकि कस्टमर का पता नहीं होता है। फिर उसके बाद में मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। डस्टिंग मैं कर चुकी हूँ, डस्टिंग करने के बाद में ही मैंने झाड़ू लगाई है। फिर काउंटर एक बार साफ़ करूँगी, और अब गौरी को दिखाती हूँ मैं घर पे गौरी किस तरीके से पैक होकर के खेल रही है। ये देखो वो ना कप के ऊपर बैठने की सोच रही है, बहुत देर से बैठी हुई, सोच रही थी बैठना है बैठना है, अब फाइनली बैठी है। लेकिन इस वजह से ना बार बार गिर जा रही है। इसकी मासूमियत ना सच में दिल को छू जाती है। और ये फिर से बैठेगी और फिर से कोशिश करेगी, हार नहीं मानती है। जब तक नहीं हो जाता है ना पूरा, तब तक हार नहीं मानती है। तो लगी हुई है धीरे 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 धीरे। यहाँ पर पहले अपने बाबू से खेल रही थी यहाँ पर, और उसके बाद में अब दिख गया है कि मम्मा वीडियो बना रही हैं, तो आ गई फ़ोन देखने। और अब यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ होममेड वैसलीन, जो मम्मी हमेशा बना करके रखती थी, मेरी मम्मी। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों का तेल जो है गरम करना है। सिर्फ 2 चीज़ें इसके लिए चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए है। 2 चीज़ों में, एक सरसों का तेल और दूसरा है मोम। जैसे घर में भी मोमबत्ती आपकी बच जाती है वो, या आप मार्केट से एक ले लीजिए, छोटी वाली 5-10 रुपये वाली जो आती है। लेकिन पूरी सर्दी ना इसको बॉडी पे लगाओ, अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने मोम इसमें ज़्यादा डाल दिया था, बाद में मैं ऑयल और डालूँगी।
मोम बिल्कुल थोड़ा सा डालना होता है। तो मेरे को ये 2 जगह करनी थी। अब मैंने इसमें ऑयल बाद में डाल दिया था, ध्यान नहीं रहा, डालती गई मैं इसमें पूरी मोमबत्ती डाल दी। इसमें आधी आधी क्या, बहुत कम ही डलती है तेल में। थोड़ा सा बस हो जाए वैसलीन बनाने के लिए, उतना मोम चाहिए होता है। ये मेरे हाथ में जाता था, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो आप उसमें तेल डाल दीजिए। मैंने इसमें ना अलग करके 2 जगह रखा हुआ है, 2 डब्बियों में, क्योंकि 2 रूम है, एक इधर एक इधर। जितनी बार भी मुझे लगता है लगाने के लिए तन्नू को भी ड्राई हो जाते हैं हाथ पैर पे, तो हम ये यूज कर लेते हैं। और ये बचपन से यूज करते चले आ रहे हैं हम लोग। मम्मी हमेशा बना करके रखती थी, पूरी सर्दी इसको परमानेंट रहती है ये हमारे घर में। तो तन्नू बोल रही थी कि मौसी बना दो, वही बना दो मेरे लिए, क्योंकि तन्नू भी हमेशा यूज करती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तेल आपको नुकसान करेगा, तेल पूरा पक जाता है ना तब। यहाँ पे देखिए जो मोम है ना वो पूरा पिघल चुका है। बत्तियाँ मैंने निकाल ली थी बाहर, और जैसे ही ठंडा होगा ना ये वैसलीन पूरी अच्छे से बन जाएगी। जब बनेगी ना तो मैं आपको दूसरे व्लॉग में भी दिखाऊंगी ठंडी होने के बाद में, क्योंकि अभी तो गर्म था। ये ना बिल्कुल अच्छे से हो जाती है, ऐसा नहीं है चिपचिपी रहती है या बेकार लगती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। और अब मेरा पता है ये 3 दिन का व्लॉग चल रहा है। तो यहाँ पर गौरी जो खड़ी है, आज है देवउठनी एकादशी जो होती है। तो मैं अब शाम का टाइम है, देखो शाम के टाइम में घर कैसे फैला पड़ा है। गौरी ने अपनी सैंडल वगैरह सब बेड पे रखी हुई हैं। अब ये गाना सुन रही हैं और साथ में डांस कर रही हैं। उन्होंने भी यहीं पर खेल रही है, तन्नू है नहीं, तो मैंने कहा अब ये है तो फटाफट मैं बेड को एक बार संगवा देती हूँ। बेड शीट पे गौरी खाने की चीज़ गिरा दी थी, तो वो मैंने हटाई है। और साथ में अब यहाँ पे दूसरी बेड शीट जो है मैं बिछा दूँगी, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर दूंगी। अब विंटर में तो पूरे बेड पे भाई ब्लैंकेट रहना ही रहना है, और बच्चों के साथ में तो खासकर खुला ही रहता है, कब बच्चे को लेटना है कब बैठना है। गौरी ब्लैंकेट में बैठती नहीं है, बहुत मुश्किल से बैठाती हूँ मैं इसको कि चारों तरफ ब्लैंकेट लगा के। पहले छोटी थी तो बैठी रहती थी, अब चलना सीख गई है तो अब तो बिल्कुल नहीं बैठना है। तो ये सब बेड पूरा साफ़ कर करके और करूँगी। और बेड शीट ये बिछाने नहीं देती है मेरे को। तो बेड शीट में जब गौरी के साथ अकेली होती है तो दूसरा तरीका अपनाती हूँ हमेशा। गद्दा नहीं हटाती हूँ मैं, बस इसमें चारों तरफ ईंटें लगाऊंगी, गांठें लगाऊंगी, और इसको अच्छे से उसमें गद्दे के नीचे दबा दूंगी, तो उससे भी अच्छे से बिछ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बहुत जल्दी वाला है। अदरवाइज़ गद्दा हटाओ फिर बिछाओ, तो गौरी के साथ मैं बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता है वो कब इधर से उधर हो जाए। इसलिए जो जल्दी वाला काम हो जाए वो कर लो। तन्नू होती है तो फिर हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। लेकिन ये भी बहुत अच्छे से बिछती है, कभी इस तरीके से ट्राई कीजिए अगर जल्दी हो ना तो। बस देखो दोनों तरफ मैंने उधर से गीठे लगाए हैं, गांठें बांध दी हैं उसमें। और ये देखो गौरी ना बीच में ही बैठ गई है। इनको बैठने जब हम चादर वगैरह से कुछ बिछाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है गौरी को ना। तो और आज मैंने 21:30 खुशी में मैंने ऐसी पहन ली। आज मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ, मैं पहन ही नहीं पाती और मैं भूल भी चुकी हूँ, बहुत कम पहनती हूँ ना, इसलिए तो आज निकाल ली थी। इनका आज पहन लेती हूँ। फिर दुकान पे गई थी तो पूजा भी करनी थी। अब शाम के टाइम में मम्मी है नहीं, मम्मी से फ़ोन पे पूछा था तो मम्मी ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे कर लेना, अदरवाइज़ मम्मी ही करती है हमेशा। मम्मी मतलब सासू माँ। तो अगर आप लोगों को मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ ब्लॉग थोड़े लेट मिल रहे हैं लेकिन मिलेंगे ज़रूर। थोड़ी गौरी की तबीयत ठीक नहीं थी और अब मेरी थोड़ी डाउन है, क्योंकि विंटर मौसम चेंज हो रहा है तो सभी का घर में किसी ना किसी को कुछ हो रहा है। और अभी स्पेशली गौरी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मौसम बदल रहा है तो दिक्कत ना हो जाए बस ये। क्योंकि लास्ट सर्दी में मैंने उसे बहुत बचा करके रखा था और टचवुड बिल्कुल ठीक रही थी। और इस बार भी बस यही है कि आती जाती ठंड ना परेशान ना करे। और ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ से थोड़ी सी साइड से बेडशीट लगी है, अदरवाइज